अमृत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को 554 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करेंगे। इसका वर्चुअली वो इस कार्यक्रम से तमाम रेलवे स्टेशनों से जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो जुड़ेंगे और 554 जो देश के भारतीय रेल के जो स्टेशन हैं उनका कायाकल्प होगा। इसके साथ ही यूपी के इसमें 74 रेलवे स्टेशन शामिल हैं, जिसमें गोमती नगर स्टेशन का वो उद्घाटन भी करेंगे, जिसका पूरी तरह से कायाकल्प किया जा चुका है। और यूपी के जो 74 रेलवे स्टेशन हैं उसके लिए 18,000 करोड़ रुपए उनके कायाकल्प पर खर्च किया जा रहा है। तो एक विश्व रिकॉर्ड कायम करने की ये योजना है, चूँकि कायाकल्प इतने बड़े पैमाने पर भारतीय रेल में पहली बार हो रहा है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर। बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, क्या प्रोजेक्ट है सर और कितना बड़ा ये रिकॉर्ड होने वाला है? 26 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी एक साथ 554 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन और शिलान्यास, साथ ही में 1500 से ज़्यादा अंडरपास और रोड ओवर ब्रिजेस का भी उद्घाटन, शिलान्यास अथवा राष्ट्र को समर्पण करेंगे। ये 2000 से ज़्यादा लोकेशंस पर एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये फंक्शन होगा। इस तरह का फंक्शन पूरे अगर विश्व की बात करें तो उसको रिकॉर्ड बनने जा रहा है पूरे विश्व में। इसको लेकर जो रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज़ हैं उनको रखा गया है कि ये इसको देखें। और इसमें अगर बात करें पूर्वोत्तर रेलवे की, तो पूर्वोत्तर रेलवे के कुल 143 लोकेशंस हैं जहां पे ये फंक्शन कनेक्ट होगा। 32 स्टेशन हैं हमारे, जिसमें से एक स्टेशन है गोमती नगर जिसका उद्घाटन होगा। ये स्टेशन जो है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत इनका पुनर्विकास किया जा रहा है और किया गया है। जैसे गोमती नगर की बात करें तो हम लोगों ने गोमती नगर रेलवे स्टेशन जैसा बोला था, डिजाइन किया था कि ये मॉडर्न स्टेशन बन के इस प्रकार से आएगा, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत गोमती नगर स्टेशन बनकर तैयार हुआ है, जो कि न सिर्फ मॉडर्न लखनऊ को दिखाता है बल्कि एक नए उत्तर प्रदेश की सोच को भी दिखलाता है। इसके साथ ही हमारे जो है 31 और रेलवे स्टेशन हैं जिनका शिलान्यास किया जा रहा है, जिस पे अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत कार्य शुरू होगा। आसपास के स्टेशनों की बात करें तो इसमें आनंद नगर रेलवे स्टेशन, सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन, बढ़नी रेलवे स्टेशन, खलीलाबाद रेलवे स्टेशन, गोंडा रेलवे स्टेशन, भटनी, ये सभी रेलवे स्टेशन इसमें सम्मिलित हैं जिनका पुनर्विकास किया जाना है। इस पुनर्विकास के अंतर्गत रेलवे स्टेशन को न सिर्फ सिटी सेंटर के तौर पे डेवलप करना है बल्कि आने वाले 50 वर्षों में जो आवश्यकताएं होंगी उनकी पूर्ति के अनुरूप इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। इसको लेकर स्कूलों में भी कंपटीशन कराए गए कि 2047 के विकसित भारत का विकसित रेलवे, मतलब 2047 का कैसा विकसित भारत होगा और उसमें विकसित रेलवे कैसी होगी, उसकी क्या भूमिका होगी। इसको लेकर हम लोगों ने स्कूल में कई कॉम्पिटिशन्स आयोजित कराए थे, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र की बात करें तो 14,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया और 1,413 विनर्स इसमें अलग अलग कैटेगरी में निकल के आए हैं। इनको उसी दिन 26 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी के फंक्शन में ही, जो उसके पूर्व लोकल फंक्शन होंगे वेन्यूज़ पे, वहाँ पे इनको सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। इससे एक सोच भी पता चलेगी और जो हमारी भावी पीढ़ी है वो जो विकास की यात्रा देश में चल रही है इससे जुड़ पाएगी और इसको समझ पाएगी। तो एक बहुत बड़े फंक्शन की तैयारी है जिसको लेकर पूर्वोत्तर रेलवे पूरी तरह से तैयार है और इससे यात्रियों को बहुत ही अच्छी सुविधाएँ मिलेंगी। जहाँ तक अंडरपास और आरओबी बनने का प्रश्न है तो सबसे पहले अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग जो बंद हुई उसकी वजह से संरक्षण हमारी बहुत अधिक सुदृढ़ हो गई है। अब मैन्ड लेवल क्रॉसिंग बंद करके पूरी तरह से जो संरक्षण है लेवल क्रॉसिंग पे वो अक्षुण्ण बनाने की तैयारी है। जो रोड व्हीकल्स हैं और जो ट्रेन है उनके लिए डेडिकेटेड अगर मार्ग रहेगा तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा उनको अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचने में। जो लेवल क्रॉसिंग बंद होने की वजह से जो रोड व्हीकल्स खड़ी रहती थी उनके डीजल उत्सर्जन जो होता था, उससे जो कार्बन का उत्सर्जन होता था वो नहीं होगा, तो पर्यावरण को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा कि लेवल क्रॉसिंग की वजह से एक साइड तो मार्केट काफ़ी आगे बढ़ जाती थी लेकिन दूसरे साइड में उस हिसाब से आर्थिक गतिविधियां नहीं रहती थी। जब इसको आरओबी आरयूबी से कनेक्ट करने से वो मार्केट भी बढ़ रही है और एक आर्थिक विकास भी हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा विकास की जो यात्रा चल रही है उसमें एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है ये 26 फरवरी, जिसमें ढेर सारी सौगातें लेकर रेलवे आया है आम लोगों के लिए और सभी यात्रियों के लिए। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, क्या क्या पूर्वोत्तर रेलवे में हो रहा है और कितने बृहद स्तर पे योजना होगा इसमें? कल
26 फरवरी को भारतीय रेल का एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है। उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुल मिलाकर 554 स्टेशन और 1500 से ऊपर ROB का शिलान्यास और उद्घाटन, हमारे गोमती नगर का ही एक स्टेशन का उद्घाटन भी हो रहा है। ये हमारा प्रयत्न है कि इसको एक इतने विशाल स्केल पे करें कि ये एक विश्व रिकॉर्ड भी बने कि इतनी लोकेशंस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारी लोकेशंस कनेक्ट करके कार्य आरंभ हो। पूर्वोत्तर रेलवे का जहाँ तक सवाल है, हमारे इसमें 31 स्टेशन हैं और जिनका शिलान्यास होगा और एक गोमती नगर जिसका उद्घाटन होगा। साथ ही हमारे 111 ROB का भी शिलान्यास लोकार्पण होगा। हर लोकेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्टिविटी हो गई है और वहाँ पे जैसा कि आपको पता है, अमृत स्टेशन के तहत हर स्टेशन पे हमारा प्रयत्न है कि लोकल जो कल्चरल इथॉस है उसको लेके हम स्टेशन का इम्प्रूवमेंट करें। साथ ही अगले 50 साल के लिए हम सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जो कि जैसे जैसे हमारे यात्रीगण बढ़ते रहते हैं उनको ना सिर्फ विकसित स्टेशन मिले बल्कि उसमें उस प्रकार की सुविधाएं मिले जो वो क्राउड पैसेंजर फुटफॉल हैंडल कर सके। कार्यक्रम का समय क्या रहेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी 12:20 के बाद जुड़ेंगे हमारे कार्यक्रम में। उसके पहले लोकल फंक्शन शुरू होगा 11:15 बजे और वहाँ पे हमारे लोकल कुछ कल्चरल प्रोग्राम होगा। हमारे जो हमने बहुत सारे कंपटीशन कराए हैं विद्यार्थियों के 2047 विकसित भारत विकसित रेल के टॉपिक पे, तो उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ज्वाइन करेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।